हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजी प्लस। चलो, अब मैंने आई होप आपने जो न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं उनकी प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, और भी जो आपके एनसीईआरटी में कुछ न्यूमेरिकल्स बेटा इसके बेस पे मिलेंगे, आप उनको कंप्लीट कर लें। वरना मैं तो जो न्यूमेरिकल जब एनसीईआरटी सॉल्व करवाऊंगा पीछे का, वो तब सारे क्वेश्चन हमें करनी ही है। बट मुझे पता है कि जब आप उसको उठा के सॉल्व करना चाहोगे तो आराम से इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद का जो भी चैप्टर में हमारे आगे है हम बात करते हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा था लाइट चैप्टर। न्यूमेरिकल हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हम बात करते हैं। अच्छा, एक अपने हैंड रिटन नोट्स में एक नोट डालेंगे हम और लिखेंगे। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे उसको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज फॉलोड बाय all surfaces। अब ऑल सरफेस में हमारे पास कौन सा हो गया? प्लेन सरफेस। ठीक है, एंड इर्रेगुलर सरफेस। इरेगुलर सरफेस। ठीक है, इसको लिख लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मेनली क्या है जो हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, अभी तक मैंने आपको बताया है। सिंपली जब मैं डायग्राम बना रहा था तो आपने देखा होगा कि सारे डायग्राम में ऐसे स्ट्रेट लाइन करके उसको ओपेक सरफेस डिफाइन कर रहा था। बट ऐसा नहीं है बेटा, जो हमारे लाइट के जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ऐसा नहीं है कि केवल प्लेन लाइन पर और स्ट्रेट लाइन पर ही हमारा वर्क कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हर जगह पर, ठीक है, हमारे एनवायरमेंट की हर जगह पर क्या करते हैं, सेम रूल फॉलो करते हैं। मींस वो क्या होगा? फर्स्ट रूल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ये भी फॉलो करेंगे। सेकंड रूल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी फॉलो करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, मेनली देखो कैसे क्या होगा। अब हमारे पास क्या होती है, एक टाइप, एक तो होता है हमारा बिल्कुल प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस का मतलब क्या होगा? ये ओपेक सरफेस। ठीक है, सेकंड हमारी कौन सी होगी? इरेगुलर सरफेस। कौन सी होगी? इरेगुलर। और ये इरेगुलर सरफेस भी कैसी होगी? ओपेक सरफेस होगी। कैसी होगी? ओपेक सरफेस। ठीक है, इरेगुलर सरफेस भी हमारी कैसी होगी? ओपेक सरफेस होगी। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको शो करूंगा कि रेगुलर और इरेगुलर दोनों सरफेसेस पे हमारा क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। देखो कैसे होता है। मेनली वही हमारी स्टेप वाइज जो मैंने आपको स्टेप बता रखा है, प्रोसेस बता रखा है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करेंगे और उसी चीज को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। कोई सोर्स है, सोर्स से क्या हो रही है हमारे पास? लाइट आ रही है। ठीक है, पैरेलल लाइट है। मैं दोबारा बना देता हूँ इसको ताकि आपको लगे कि नहीं सर तो कुछ अलग बता रहे हैं, होना तो ऐसा नहीं चाहिए था। पैरेलल बीम ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूं तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट का मतलब हमारे पास क्या होगा? ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट का मतलब सारी लाइट रेज क्या है? पैरेलल है। ठीक है, जब ये सारी लाइट रेज क्या होगी, ओपेक सरफेस पर इंसिडेंट करेगी, तो यहाँ पे क्या होगा इनका, यहाँ पर क्या होगा, इनका नॉर्मल बनेगा बेटा। और इनका जब नॉर्मल बनेगा तो कैसे बनेगा? देखो, इस लाइट रे का नॉर्मल यहाँ पर, इस लाइट रे का नॉर्मल यहाँ पर, इस लाइट रे का नॉर्मल यहाँ पर, और इस लाइट रे का नॉर्मल यहाँ पर। नॉर्मल मींस 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, अब जितना एंगल यहाँ बन रहा था उतना ही एंगल यहाँ पर बनेगा। तो हमारे पास क्या होगा? देखो, रिफ्लेक्टेड रे कैसे होगी? यहां से सेम एंगल तो ये, यहां से सेम एंगल ये, यहां से सेम एंगल ये, और यहां से सेम एंगल ये। तो हमारी जो लाइट रेज है वो भी कैसी बनी बेटा? रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो बनी वो भी कैसी बनी? बिल्कुल पैरेलल। कैसी बनी? पैरेलल। देखो, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड राइज है, लाइट रेज है, वो भी कैसी बनी?
पैरेलल बनी। ये हमारी इंसिडेंट लाइट रेज, ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। समझ में आया? सेम यही चीज मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। यहाँ पर भी हमारे पास क्या रहेगा, एक सोर्स रहेगा। इस सोर्स से क्या होगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को हम बात करेंगे। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट कैसे बनाएंगे, देखो चलो वहां पे ले लेंगे हम उसको बाद में। इसको मैं बना रहा हूँ यहाँ, इसको मैं बना रहा हूँ यहाँ। एक मिनट, इसको मैं बना रहा हूँ यहाँ। देन उसके बाद यहाँ ये सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रहेगी बेटा, ठीक है। अब इन पर क्या करेंगे हम, सेम वही चीज नॉर्मल बनाएंगे। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो नॉर्मल टू द सरफेस होता है। क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। मींस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमारे पास यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ है तो इसका 90 डिग्री कहाँ बनेगा बेटा, स्ट्रेट में ऊपर। इसका 90 डिग्री अगर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ तो वो कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, नहीं बनेगा। बट जब ये लाइट रे यहाँ पर हमारे पास क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, तो इसकी सरफेस कैसी है, इसको अगर मैं जूम करके बताऊं आप लोगों को तो इसकी सरफेस कैसी होगी, इस तरीके से। यहाँ की जो सरफेस थी वो कैसी थी, इस तरीके से। तो इसकी इसलिए इसका परपेंडिकुलर कैसे बना, ठीक है। यहाँ की सरफेस इस तरीके से है, तो जब इसका परपेंडिकुलर बनाऊंगा मैं, तो इसका परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, इस तरीके से। तो इस पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, समझ में आया? सेम इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये सरफेस कैसी लग रही है, इस तरीके से। इस पे परपेंडिकुलर में बनाऊंगा, ये कैसा बनेगा, ऐसा। तो यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर बना देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर बना देता हूँ, यहाँ पर भी सेम यही चीज, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, अब परपेंडिकुलर बनाने के बाद एंगल यहाँ पे ये बनी, इसका नॉर्मल यहाँ बना तो ये I1, इसका नॉर्मल हमारे पास यहाँ बना तो ये क्या हो गया, इसका I2, इसका नॉर्मल क्या हो गया, ये I3, देन इसका ये नॉर्मल क्या हो गया, I4, ठीक है ना। उसमें बेटा जो एंगल बन रहा है वो कैसा बन रहा है, बहुत कम बन रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्टेड रे बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। मींस जितना एंगल हमारा I का होगा उतना ही एंगल हमें कितना किसका लेना पड़ेगा, रिफ्लेक्टेड रे पे लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो एंगल है ये इतना बड़ा है। रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ पे हम बनाते हैं, तो रिफ्लेक्टेड लाइट कैसे बनेगी, देखो बेटा यहाँ से ये देखो, जितना एंगल हमारा इंसिडेंट था उतना ही एंगल हमारा कितना क्या क्या बनना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, बनी। सेकंड पे आते हैं, ये हमारा इंसिडेंस एंगल, तो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल कैसा होगा, ये हमारी क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे। अब ये जो लाइट रे आई वो तो इंसिडेंट ही कहाँ करके गई, यहाँ पे करके गई। तो इसके रिगार्डिंग अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे बनाऊंगा तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी, इस डायरेक्शन में, और वो भी एंगल कितना बनाएगी, बिल्कुल नॉर्मल से बिल्कुल पास में। तो ये हमारी क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बहुत कम एंगल बना हुआ है, बहुत कम एंगल बना हुआ है, तो ये क्या करेगी, बिल्कुल हमारे पास बहुत कम एंगल बनाते हुए ही क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो ये जो ग्रीन कलर में है बेटा ये सारी कैसी कैसी रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज है। यहाँ पे जो हमें लाइट रे मिल रही थी वो कैसी मिल रही थी, पैरेलल। इंसिडेंट हमने कैसी करवाई थी, पैरेलल करवाई थी। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट रिफ्लेक्टेड मिली वो भी कैसे मिली, पैरेलल, ठीक है। बट यहाँ पर पैरेलल करवाने के हिसाब से अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने पैरेलल करवाई है तो अच्छा वो थोड़ी बहुत चेंज हुई है, बट मेनली अगर मैं बात करूं तो रिफ्लेक्ट जो हमारा इरेगुलर सरफेस है, या हम इसको बोलते हैं रफ सरफेस, क्या बोलते हैं इसको, रफ सरफेस, ठीक है। रफ सरफेस पर जब लाइट रेज इंसिडेंट होती है, तो इंसिडेंट होने के बाद क्या होता है कि जो लाइट रेज है, रिफ्लेक्टेड लाइट, वो इस तरीके से ऑल डायरेक्शन में क्या हो जाती है, फैल जाती है। हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे नहीं मिलती। जैसे ये हमारे पास क्या हो रही थी, इंसिडेंट हो रही थी, तो हमें लाइट रेज कैसी मिलनी चाहिए थी, रिफ्लेक्टेड, इस तरीके से मिलनी चाहिए थी। देखो लाइट रेज कैसी मिलनी चाहिए थी, हमें इस तरीके से मिलनी चाहिए थी सारी लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड रे। बट ऐसा है क्या, नहीं है। हमें एक लाइट रे मिल रही है इस साइड पे, एक लाइट रे मिल रही है इस साइड पे, एक लाइट रे मिल रही है इस साइड पे,
तो ये इरेगुलर सरफेस पर क्या होता है बेटा, हमारे पास हमें पैरेलल बीम नहीं मिलके क्या मिलता है, पैरेलल बीम नहीं मिलके हमें क्या मिलता है, डाइवर्जेंट बीम मिलता है। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में जो लाइट रेज मूव करती है वो मिलता है। ठीक है, चलो तो इसमें हम लिखेंगे बेटा डेफिनेशन, ऊपर वाला आप नोट कर लो, मैं नेक्स्ट आपको लिखवा देता हूं। चलो तो अब हम क्या करेंगे, इनकी डेफिनेशन लिखेंगे बेटा दोनों की। अब दो टाइप की हमारे पास सरफेसेस होती है, तो दो टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन होते हैं। ठीक है, देखो मेनली नोट्स में लिखेंगे, नोट के बाद टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, फर्स्ट हमारी होती है प्लेन सरफेस। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रेगुलर सरफेस। ठीक है, और सेकेंड हमारी होती है रफ सरफेस। और इसे हम बोलते हैं इरेगुलर सरफेस। ठीक है, और ये हमारा जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, तो ये हमारा सोर्स होता है। ये हमारा कौन सी सरफेस होती है बेटा, प्लेन सरफेस और रेगुलर सरफेस। ठीक है, और इस पर जो रिफ्लेक्शन होता है इसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो हम बात करते हैं पहले प्लेन सरफेस या रेगुलर सरफेस की डेफिनेशन की। ठीक है, इसको लिख लो दोनों टाइप के नेम, देन स्टार्ट करते हैं वापस से। देखो व्हेन a parallel beam of light incident on regular surface ब्रैकेट में लिख लेना बेटा प्लेन, after reflection it goes in parallel in पैरेलल। ठीक है, जब हमारे पास रेगुलर सरफेस पर अगर लाइट रेज क्या होगी, पैरेलल बीम की तरह इंसिडेंट होती है, तो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, सेम ये डेफिनेशन हो गई किसकी, हमारे रेगुलर सरफेस या इरेगुलर सरफेस की। ठीक है, अब हम बात करते हैं इरेगुलर सरफेस की। ठीक है, देखो व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ, अब हम कौन सी सरफेस पर करेंगे बेटा, इरेगुलर सरफेस पर। कौन सी सरफेस पर करेंगे, इरेगुलर सरफेस पर करेंगे। और इरेगुलर सरफेस को हम क्या बोलते हैं, रफ। ठीक है, अच्छा
ये हमारी प्लेन सरफेस थी, ये हमारी कैसी सरफेस है, इरेगुलर सरफेस या रफ सरफेस, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। इरेगुलर सरफेस पर अगर हम करते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज, अब ये क्या होगी, पैरेलल नहीं जाके कहां जाएगी, इन डिफरेंट डायरेक्शन। कहां पे जाएगी बेटा ये, इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन, और इसे हम क्या कहेंगे बेटा, दैट इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसे हम क्या कहेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हम यहाँ पे बोलेंगे। और जो हमारा प्लेन सरफेस पे थी, जिसमें हमारी रिफ्लेक्टेड रे कैसे जा रही थी, एज अ प्लेन बीम की तरह जा रही थी, इसे हम क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन, या सॉरी रेगुलर रिफ्लेक्शन उसे कहेंगे, और इसे हम क्या कहेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम कंप्लीट कर लीजिए आप। इसमें हमारे पास क्या होगा, नीचे प्लेन सरफेस हमें लिखना है। ध्यान रखना बेटा, ये जो सरफेस आप बनाओगे, ये कैसी बनानी है आपको, इरेगुलर ही बनानी है। इस पर जो बीम बनाओगे वो कैसी बनाओगे, पैरेलल बीम बनाओगे। यहाँ पे लिख लो प्लेन सरफेस, और यहाँ पे लिख लोगे इरेगुलर सरफेस, ठीक है। चलो आप बना लो, इसको कंप्लीट कर लो, हैंड रिटन नोट्स में बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आप चाहें। चलो हो गया बेटा, आपने कंप्लीट डायग्राम बना ही लिया होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये जो मैं नोट्स बना रहा हूँ बेटा, ये मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो जब मैं इनको नोट्स को बनाता हूँ तो क्या होता है कि मैं मेरे माइंड से बनाता हूँ, मुझे सारी चीजें मेरे हिसाब से मैं बनाता हूँ। जब आप नोट्स बनाए तो पहले क्या करो, पूरा टॉपिक समझो, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट में जो वर्ड यूज हो रहे हैं, टर्म्स यूज हो रही है, उनको समझो, ठीक है। उसके बाद आप नोट्स बनाओ, ठीक है। ये सारे नोट्स मेरे रिगार्डिंग है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाओ, कहीं पे कोई मॉड्यूल आपको मिल गया है, या कोई प्रीवियस नोट्स हैं उनसे आप पढ़ रहे हो, तो बेटा उनसे हम केवल रट सकते हैं। लर्न करना, कॉन्सेप्ट को समझना, और उस तरीके से डेफिनेशन को अच्छे से हमें वापस जब एग्जाम में लिखेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ नहीं, हमने ये सारी चीजें क्या की थी, सही तरीके से की थी। तो हमें क्या करना है बेटा, अपने नोट्स बनाने, ठीक है। जैसे मैं बनवा रहा हूँ, मेरे जैसे ये मेरे नोट्स है, वैसे ही आपको अपने नोट्स बनाने। हो सकता है इसमें कुछ चीजें आप चेंज कर सको और बेटर कर सको, ठीक है, तो वो आपको करनी है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी हमारा टॉपिक चल रहा है वो लाइट चैप्टर में वो सारी चीजें आपको समझ में आ ही रही होगी। न्यूमेरिकल आपके सारे हैं, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है बेटा, ऐसा नहीं है बिना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। हाँ, इजी मैंने बनाया न्यूमेरिकल आपके लिए, हर एक स्टेप को स्टेप वाइज समझाया है। एमसीक्यू के लिए हमने शॉर्ट मेथड भी यूज किए हैं, वो सारी चीजें, बट प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखते रहिए अपना फेबुलस चैनल एमजी प्लस, ठीक है, और सब्सक्राइब करें, ठीक है, अगर बेटर लगता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।